नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम क्या है? ये एमएन थ्योरम, ये देखिए इस तरह से एक ट्राइंगल है एबीसी, इस पर कोई पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। BD/DC क्या है? m/n, BD/DC m/n है, इस AD को ज्वाइन कर दे, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, BD/DC mn है। अल्फा बीटा के टर्म में इसमें अगर ये हो गया m/n का रेशियो, दो फॉर्मूले हैं इसमें एमएन थ्योरम में। फर्स्ट है m + n × cot थीटा बराबर होता है m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। m + n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। m × cot अल्फा इसी के जस्ट अपोजिट माइनस n × cot बीटा। थीटा क्या है? ये एंगल, थीटा के जो साइड वाला रेशियो नहीं है, दूसरा साइड का रेशियो m × cot अल्फा माइनस n × cot बीटा। पहली थ्योरम ये, और एक दूसरी है m + n × cot थीटा इज इक्वल टू इन एंगल्स के टर्म में ना होकर के साइड वाले एंगल के टर्म में n × cot b माइनस m × cot c। क्या होता है? n × cot b माइनस m × cot c। ये दो रिलेशंस हैं। प्रूफ इनका साइन रूल की हेल्प से आता है। अगर ये भूल जाए आप तो साइन रूल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए इसे और देखते हैं कैसे साइन रूल से इसका प्रूफ होगा। फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, वैसे ही आ जाएगा इसमें। फर्स्ट का प्रूफ ये देखिए, थीटा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो मतलब इन दोनों एंगल का सम होगा। ये अल्फा है तो ये क्या हो गया? थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बराबर होगा थीटा। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो क्या लिखेंगे? BD अपान साइन ऑफ अपोजिट एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू AD अपान क्या लिखेंगे? साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इन ट्राइंगल ABD यूजिंग साइन रूल। ऐसे ये ट्राइंगल लिखिए ADC, ट्राइंगल ADC, इसमें भी साइन रूल लगाइए। CD अपान अपोजिट क्या है? साइन बीटा इज इक्वल टू AD अपान साइन, C नहीं लिखना है, C के टर्म में नहीं चाहिए मुझे, अल्फा और बीटा के टर्म में चाहिए। तो यहां देखिए ये एंगल क्या लिख सकते हो? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा लिख सकते हो। इन तीनों एंगल का सम 180 पाई होगा। तो क्या हो गया? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, और साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा क्या हो गया? साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। दोनों को डिवाइड कीजिए तो उससे क्या होगा? AD AD कैंसिल, और BD अपान CD की जगह क्या लिखोगे? m/n। तो mn और थीटा अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगी, वही रिलेशन है। फर्स्ट अपान सेकंड करेंगे तो आएगा BD अपान CD, BD अपान साइन अल्फा और डिवाइड कितने हो गया? CD अपान साइन बीटा, न्यूमरेटर में चला गया, ऐसे हो जाएगा। इधर क्या आएगा? साइन थीटा प्लस बीटा अपान साइन थीटा माइनस अल्फा। इसके यहां क्या लिखो? m/n, m अपान n, ठीक है। ये बन गया m साइन बीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, m साइन बीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा क्या होगा? साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n साइन अल्फा, इसका साइन थीटा प्लस बीटा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। हमें आंसर किस में चाहिए? कॉट में। कॉट क्या होता है? कॉस अपान साइन, प्लस साइन से डिवाइड कर देना। तो किससे डिवाइड कीजिए? सारे साइन, कोई भी साइन नहीं किया हमें, तो डिवाइड बाई
साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा इससे डिवाइड कर दिए। यहाँ देखिए साइन बीटा साइन थीटा कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा दैट इज कॉट अल्फा माइनस m इंटू यहाँ पे साइन बीटा कैंसिल होगा, साइन अल्फा कैंसिल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा m कॉट थीटा। आरएचएस में ये क्या होगा, साइन अल्फा साइन थीटा कैंसिल होगा, n कॉट बीटा, और ये लास्ट वन साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हुआ, n कॉट थीटा। अब इसको इधर ले आइए और इसे इस तरफ, यही तो लिखा हुआ है m प्लस n कॉट थीटा बराबर n कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ये फर्स्ट रिलेशन है, नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखेंगे, mn थ्योरम पर बेस्ड। नोट कर लें पहले इस थ्योरम को, फिर लिखिए ये क्वेश्चन। If the median of a triangle ABC through A is perpendicular to AB, then tan A upon tan B is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड है 2, थर्ड है -2 एंड लास्ट है -1/2। नोट करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, बनाए सभी लोग फर्स्ट वन। बनाइए से फर्स्ट, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की जो मीडियन एबीसी ट्राइंगल की मीडियन इस पे परपेंडिकुलर, ए पे परपेंडिकुलर, इसकी मीडियन ऐसे है, ये मिड पॉइंट है, और आगे बना लीजिए चाहे एबीसी यहां तक ले लीजिए, ये मीडियन है और इस पे परपेंडिकुलर ए बी पर, ये एंगल 90 डिग्री है, लिखा मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्रू ए इज परपेंडिकुलर टू एबी, एबी पे ही परपेंडिकुलर मीडियन है, ये a/2 ये a/2, और 1:1 का रेशियो होगा, देखो आपको इसमें tan a अपॉन tan b कैलकुलेट करना है। डायग्राम ऐसे बनेगा। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाएं। ये एंगल कितना है b, तो ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री प्लस b, तो कि थीटा होता है। ये एंगल पूरा a है, ये कितना होगा a माइनस 90 डिग्री, कर सकते हैं। अब अगर हम mn थ्योरम लगाएं तो m:n क्या है, m1 है n1 है, फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। m प्लस n मींस 1 प्लस 1 2 cot थीटा की जगह कितने रखोगे 90 डिग्री प्लस b बराबर m 1 into cot 90 माइनस n 1 into cot a माइनस 90, ये cot 90 प्लस थीटा क्या होता है
माइनस tan थीटा आ जाएगा -2 tan b और 90 डिग्री वैल्यू 0 और इसमें माइनस कॉमन लो cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot 90 माइनस a और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा तो आ गया tan a इस tan b से डिवाइड करो तो tan a अपॉन tan b कितना आ गया -2 ये आंसर है tan a अपॉन tan b इज इक्वल टू -2 तो देखिए ये एमन थ्योरम अप्लाई करके किया इस क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे in a triangle ABC with altitude AD angle BAC is equal to 45 degree DB is equal to 3 and CD is equal to 2 find the area of triangle ABC नोट करिए जल्दी से और इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखें डायग्राम बना लीजिए पहले एक ट्रायंगल एबीसी में एडी अल्टीट्यूड है एंगल बीएसी दिया है डीबी दिया है सीडी दिया है इससे देखें क्या रिलेशन हम लोग लेकर के आ सकते हैं और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी क्या कहा गया ट्रायंगल एबीसी में अल्टीट्यूड एडी है यहाँ ए से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया ये अल्टीट्यूड एडी और क्या है बीडी 3 है बीसी 2 है ये एंगल जो थीटा था वो 90 डिग्री हो गई एन यहाँ 3 हो गया एन हो गया 2 हो गया कि नहीं एम थ्योरम लगानी है अब ये पूरा एंगल है 45 डिग्री बीएसी अगर ये एंगल हम लोग अल्फा लेते हैं तो ये कितना होगा 45 माइनस अल्फा हम लोग फिर से वही एम थ्योरम लग जाएगी क्या लिखेंगे m plus n is 3 plus 2 into cot theta cot 90 degree बराबर 3 cot alpha minus 2 cot 45 degree minus alpha cot 90 होता है 0 इसके यहाँ तो लिख दिया 0 इसे इधर लेगा तो 2 cot 45 degree minus alpha is equal to 3 cot alpha cot का फॉर्मूला मालूम है तो उसको यूज कर लें नहीं पता है तो tan में कन्वर्ट कर लीजिए इस cot को डिवाइड करेंगे इधर तो 1 upon cot क्या होता है tan ये हो जाएगा 2 tan alpha is equal to 3 tan 45 डिग्री माइनस alpha tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए कम से कम फिर tan a minus b क्या होता है tan a tan 45 1 minus tan alpha upon 1 plus tan 45 डिग्री 1 into tan alpha क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan alpha plus 2 tan square alpha is equal to 3 minus 3 tan alpha होगा इसको इधर ले आए तो 2 tan square alpha plus 5 tan alpha minus 3 is equal to 0 अब इसको लिखिए 6 tan alpha minus tan alpha तो ये फैक्टराइज हो जाएगा tan alpha plus 3 into 2 tan alpha minus 1 is equal to 0 तो tan alpha की वैल्यू यहां से या तो -3 हो लेकिन tan alpha नेगेटिव नहीं हो सकता अल्फा तो 0 से 45 डिग्री में ना पॉजिटिव रहेगा तो यहां से tan alpha की वैल्यू कितनी आ गई 1/2
अच्छा इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर BD अपॉन AD, BD मतलब 3 अपॉन AD, AD की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये AD है 6, हाइट आ गई 6, बेस है 3 + 2 5, एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस, बेस हुआ 3 + 2 5 इनटू हाइट 6, ये आंसर है 15। नोट करिए, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, नोट कर ले, फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रायंगल्स से रिलेटेड सर्कल्स और उनकी रेडियस, जनरली इसमें हमें रेडियस से मतलब ट्रायंगल से कौन से सर्कल से रिलेट होते हैं, वर्टिसेस से जो पास होता है उसे कहते हैं सर्कम सर्कल, उसकी रेडियस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सर्कम रेडियस, जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे उसे कहते हैं इन सर्कल, उसकी रेडियस इन रेडियस, और 3 एक्स सर्कल्स होते हैं उनकी रेडियस एक्स रेडियस, उनके बारे में यहाँ पढ़ना है, उनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, उनके क्या फॉर्मूले होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट वन है इसमें सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, ज्यादातर आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कम सर्कल कौन सा सर्कल होता है, जो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है, इन तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। इसके सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर, इससे आप कोई भी ये क्या है सर्कम रेडियस, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले, साइन रूल में पढ़ा था, क्या था, a अपॉन sin a इक्वल टू 2r आता है, a अपॉन sin a इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू cy sin c इक्वल टू 2r, तो r कितना हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला है a अपॉन 2 sin a, इससे निकाल सकते हो, ये a है तो ये एंगल भी ये होगा, डबल होगा इसका 2a, ये a हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये a/2, इसमें sin a बराबर लिखो a अपॉन 2/r, उससे आ जाएगा r, यही बराबर होगा b अपॉन 2 sin b, दैट इज इक्वल टू c अपॉन 2 sin c, ये एक फॉर्मूला है सर्कम रेडियस का, जो कि साइन रूल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, a अपॉन 2 sin a, b अपॉन 2 sin b, c अपॉन 2 sin c, दैट इज इक्वल टू सर्कम रेडियस। एक और फॉर्मूला है इसका सर्कम रेडियस का, दैट इज abc अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका प्रूफ देखना है, इसी से आएगा, बस देखिए r बराबर है a अपॉन 2 sin a, इसमें BC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ABC अपॉन क्या लिख सकते हो उसको, 2BC sin है, हम इसे ऐसे लिख लीजिए ABC 4 into 1/2, 2 को 4 into 1/2 लिख सकते हो, 4/2 क्या हो जाएगा 2, इस 2 को ऐसे लिख दो, और 1/2 BC sin है,
ये फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ गया एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करिए। सर्कम रेडियस, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड इन रेडियस। इन रेडियस, इन रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जनरली इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला इसमें, स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, डेल्टा क्या है एरिया और एस क्या है सेमी पेरीमीटर, जो पहले भी जो था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, कैसे है अभी देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे, नोट करिए। देखें डायग्राम इसका, ये ट्रायंगल था एबीसी, इसकी साइड्स को इंटरनली जो सर्कल टच कर रहा है दैट इज इन सर्कल, और इसकी रेडियस ही इन रेडियस है, सेंटर इन सेंटर है, सेंटर ऐसे नहीं कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वही होता है इन सेंटर, ये इन सेंटर, और इससे किसी भी साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये टेंजेंट है, ये टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, यही रेडियस है, ये भी आ रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये आ रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये आ रहा है। साइड्स की लेंथ क्या होती है, ए बी और सी। देखते हैं इस मामले का प्रूफ सबसे पहले डेल्टा बाई एस का, यहां से देखिए एरिया ट्रायंगल एबीसी, जो पूरा ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान सुनिए, ये लिखिएगा, इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया इन तीन ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है आई से, एक बीआईसी, एक सीआईए और एक एआईबी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी प्लस ट्रायंगल सीआईए प्लस ट्रायंगल एआईबी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू ए इंटू आर, दूसरे वाले का सेम रहेगा हाफ इंटू बी इंटू आर, और नेक्स्ट का हाफ इंटू सी इंटू आर, और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज डेल्टा, यहां से आर कॉमन लो, हाफ कॉमन ले लो, क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू आर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये क्या है, एस है, इसकी जहां एस लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर बराबर कितना आ गया, डेल्टा अपॉन एस, ये प्रूव हो गया, नोट करिए, हम नोट करें जल्दी से। ये फर्स्ट फॉर्मूला है इन रेडियस का, तीन फॉर्मूले, पहले फर्स्ट नोट कर ली, फिर रिमेनिंग दो बताते हैं आपको।
इन रेडियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये डेल्टा अपॉन एस। दूसरा फॉर्मूला है आर इक्वल टू एस माइनस ए tan a by टू, एस माइनस ए इंटू tan a by टू, एस माइनस बी tan b by टू और एस माइनस सी tan c by टू। इसमें से भी कोई भी एक जिसकी जरूरत है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रूव करना हो तो हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, tan a by टू क्या होता है डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये भी था। अब इस एस माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया एस माइनस ए tan a by टू इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, और ये डेल्टा बाई एस क्या है आर, ये तो है, तो उससे प्रूव कर सकते हो आर बराबर एस माइनस ए tan b by टू। ऐसे tan b by टू करोगे तो आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है स्मॉल आर और कैपिटल आर में अगर रिलेशन चाहिए हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्मॉल आर बराबर होता है 4 कैपिटल आर sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, 4 into कैपिटल आर, आर क्या है कैपिटल आर सर्कम रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस। प्रूव करना हो तो स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस, इससे स्टार्ट कर सकते हो। डेल्टा क्या है हाफ बीसी साइन है, एस क्या था 1 by 2 a plus b plus c, 1 by 2 तो कैंसिल, b को क्या लिख सकते हो 2r sin b into 2r sin c into sin a, यहाँ में इसको क्या लिख सकते हैं 2r कॉमन ले लो sin a plus sin b plus sin c, एक 2r कैंसिल। अब इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था कंपाउंड एंगल, sin c plus sin d पहले लगाएंगे, ठीक है, फिर sin c को लिखेंगे 2 sin c by 2 cos c by 2 2 cos c by 2 कॉमन आएगा, तो इसका फॉर्मूला आता है डिनोमिनेटर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मैं लिख रहा हूं 4 cos c by 2 cos b by 2 cos c by 2, और ये है 2r। अब यहाँ इस sin a को लिख देना 2 sin a by 2 cos a by 2, sin b को लिखना 2 sin b by 2 cos b by 2, और sin c को क्या लिखोगे 2 sin c by 2 cos c by 2। तो देखिए cos c by 2 cos b by 2 cos c by 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 2 कैंसिल होगा, ये आ गया 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। यही स्मॉल r बराबर 4 टाइम्स कैपिटल R into sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। कोई भी डाउट है तो बताएं। इसमें किसी को भी कोई नेक्स्ट है एक्स रेड्स। एक्स रेड तीन ही है, सर्कम रेडियस, इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। मेन फॉर्मूले याद करने, प्रूफ तो ठीक है बता दिया गया है आपको, लेकिन मेन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, इस पर बेस्ड होंगे। देखें एक्स रेडियस क्या है, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी साइड्स को आगे एक्सटेंड कीजिए तो जो एक्सटर्नली इनकी साइड्स को टच करता है इसे कहते हैं एक्स सर्कल्स, इनकी रेडियस
रेडियस का प्लूरल है रेडियाई ऑफ एक्स सर्कल्स। और जैसे ये एक्स सर्कल है तो इसकी रेडियस है r1 से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर i1 रेडियस r। ठीक है, ये a के अपोजिट है, साइड a के अपोजिट। ऐसे ही b के अपोजिट जो है वो सेकंड एक्स रेडियस हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन में भी हमने देखा ही था, नेक्स्ट रेडियस करते हैं जिसके हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ ले i3 थर्ड एक्स रेडियस r। ठीक है, r1 r2 r3 ये रेडियस साइड a के अपोजिट है, b के अपोजिट, ये c के अपोजिट। इसका फॉर्मूला देखिए फर्स्ट r1 के लिए डेल्टा अपॉन s माइनस a के अपोजिट है ना, वैसे इन रेडियस का क्या होता है डेल्टा बाई s, a के अपोजिट है डेल्टा अपॉन s माइनस a, याद करना आसान है। दूसरा मामला देखेंगे तो s tan a बाई 2 डेल्टा अपॉन s इनटू s माइनस a क्या होता है tan a बाई 2, उसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे r2 का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन s माइनस b, अब सिमेट्रिक्स बना सकते हो, दैट इज s tan b बाई 2 एंड r3 डेल्टा अपॉन s माइनस c, दैट इज s tan c बाई 2। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट एंड सेकंड दो लिखिए, दो हो गए ना, डेल्टा बाई s माइनस a एंड s tan a। जैसे जरूरत है उसको यूज करेंगे। फर्स्ट वाला ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, डेल्टा अपॉन s और डेल्टा बाई s माइनस a, डेल्टा बाई s माइनस b, डेल्टा बाई s माइनस c। एक और है इसका साइन के टर्म में, मतलब कैपिटल R जैसे लिखा था, R1 का फॉर्मूला है 4 कैपिटल R sin a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। a के अपोजिट है, a वाला तो साइन है, बाकी दोनों cos है। R2 ऐसे ही क्या होगा बताइए, 4R cos c बाई 2 sin b बाई 2, b के अपोजिट हुआ cos c बाई 2 एंड R3 4R cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2। नोट कर लीजिए ये सभी। कोई भी दिक्कत है किसी पॉइंट में तो बताइए। नोट कर ले, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नोट करके ये क्वेश्चन बना के देख लीजिए। फर्स्ट वन, प्रूव दैट 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 is equal to 1 upon r. 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 is equal to 1 by r. ये फर्स्ट क्वेश्चन, so that 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 is equal to 1 upon r. अभी ये फॉर्मूला पढ़ा r1 r2 r3 का डेल्टा माइनस है, वही यूज करिए, एलएचएस ले लें और उसमें फॉर्मूला यूज लगाइए, बहुत आसान है, आ जाएगा सभी का। एलएचएस ले लें और इसमें r1 r2 r3 का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फॉर्मूला LHS 1 upon r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। r1 का क्या फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस a, तो डेल्टा अपॉन s माइनस a कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, r2 का डेल्टा अपॉन s माइनस b, r3 का डेल्टा अपॉन s माइनस c, डेल्टा एलसीएम हो गया, ऐड कीजिए s plus s plus s कितना हो गया 3s माइनस a plus b plus c,
a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 2s, ये आ गया 3s माइनस 2s अपॉन डेल्टा, दैट इज s बाय डेल्टा, दैट इज 1 अपॉन डेल्टा बाय s, डेल्टा बाय s को क्या लिख सकते हैं हां, ये आपसे डेल्टा बाय s की फॉर्मूला है इन रेडियस का। सेकंड क्वेश्चन is prove that r1 plus r2 plus r3 minus r is equal to 4 times capital r1 plus r2 plus r3 minus small r is equal to 4 times capital R. r1 r2 r3 x radius है, small r in radius, capital R circumradius। लगाएं फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करें, आ जाएगा। एनालिसिस लेते हैं। r1 की वैल्यू क्या है डेल्टा बाय s माइनस a, r2 डेल्टा बाय s माइनस b, r3 डेल्टा अपॉन s माइनस c और r है डेल्टा बाय s। दोनों रिलेटेड और एलसीएम ले सकते हैं इससे। डेल्टा सब में कॉमन ले लो चाहो तो पहले, फिर एलसीएम ले लो। यहां एलसीएम लेंगे क्या है s माइनस b प्लस s माइनस a अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b। इसमें एलसीएम लेंगे तो s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस c होगा। डेल्टा मैंने पूरे में बाहर ले लिया, दो दो टर्म के एलसीएम ले लिए। देखिए कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये क्या हो गया s प्लस s 2s, 2s को क्या लिख सकते हो a प्लस b प्लस c, b और a और b कैंसिल होगा, बचेगा क्या c, ये टर्म आ जाएगा c अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b। और ये भी क्या बनेगा एस एस कैंसिल c अपॉन s इंटू s माइनस c होगा। c कॉमन ले लीजिए, फिर से एलसीएम लीजिए, ये हो गया डेल्टा c बाहर, एलसीएम कितना हुआ s इंटू s माइनस c प्लस s माइनस a इंटू s माइनस b, और इनका एलसीएम s माइनस s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, इसका रूट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यूरोन्स फॉर्मूला। ये क्या हो गया डेल्टा c अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया डेल्टा स्क्वायर, न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए s इंटू s स्क्वायर माइनस एस सी, दूसरा s स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू s प्लस ए बी, ऐसा जाए होगा। कोई डाउट है आप देखिए इसके आगे क्या हो, क्या बन गया डेल्टा सी इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, इन दोनों में से s कॉमन लो माइनस s, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू एस है, यहाँ s इंटू सी है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन डेल्टा स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s इंटू s, 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर, ये कैंसिल, ये बन गया एक डेल्टा कैंसिल करो, न्यूमरेटर में आ गया एबीसी अपॉन डेल्टा, ठीक है एबीसी बाय डेल्टा। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, एबीसी बाय 4 डेल्टा क्या फॉर्मूला आता है सर्कमरेडियस कैपिटल आर, यही तो आरएचएस है, ये प्रूव करना था ना 4 टाइम्स कैपिटल आर आना चाहिए आंसर। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखें इसको, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट
4 r sin a sin b sin c is equal to a cos a plus b cos b plus c cos a cos a plus b cos b plus c cos c. For capital R sin a sin b sin c is equal to a into cos a plus b into cos b plus c into cos c. बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बनाए थर्ड क्वेश्चन हो गया क्या करना है इसमें आरएचएस ले लेते हैं ए को क्या लिखिए ए को ले लेते हैं 2r sin a इनटू cos a ऐसे b को लिखिए 2r sin b इनटू cos b c क्या है 2r sin c इनटू cos c फैक्टर r तो कॉमन हो गया 2 sin a cos a क्या कॉमन होता है sin 2a ऐसे नेक्स्ट है sin 2b और नेक्स्ट वन हो गया sin 2c अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी sin 2a plus sin 2b plus sin 2c क्या होता है 4 sin a sin b sin c तो वहां से इसकी वैल्यू लिखेंगे जो जाएगा 4 r sin a sin b sin c यूजिंग ट्रायंगल आइडेंटिटीज ठीक है एलएचएस नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखेंगे प्रूव दैट cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus small r upon capital R. Prove that cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus small r upon capital R. ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उनके जो यूज हो रहे हैं कहीं कहीं क्वेश्चंस में तो उसको करना पड़ेगा हमें cos a plus cos b plus cos c पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है याद है ये तो चेंज करना पड़ेगा cos c plus cos b फॉर्मूला लगाओ फिर पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 ये इसी के बराबर होगा अब कर लो इसके बाद तो कुछ ज्यादा दाम है नहीं इसमें क्या करना है कैपिटल R से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2
कैपिटल है, और ये फॉर्मूला है किसका, स्मॉल आर का, तो ये आ गया 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दैट इज आरएचएस। नोट कर लीजिए क्वेश्चन 5 लिखिए, R1 is equal to R2 plus R3 plus R, then prove that triangle is right angle. Then prove that triangle is right angle. नोट करिए, उसको बनाइए R1 बराबर R2 plus R3 plus R, then prove that triangle is right angle. Question number 5. Okay. कैसे करना है, कोई भी एक R या R2 या R3 ले ये LHS है, H को ऐसे लिख दिया, since R1 minus R बराबर R2 plus R3, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में एलसीएम लेना आसान होगा। R1 का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा अपॉन H माइनस ए, R का डेल्टा बाई एस, R2 का डेल्टा अपॉन H माइनस बी, R3 का डेल्टा अपॉन H माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज करो, और दो में एलसीएम लेना ठीक रहेगा, तो एक R को इधर ले, डेल्टा तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लोग क्या आएगा यहाँ, S माइनस S माइनस ए अपॉन S इंटू S माइनस ए, यहाँ कितना होगा S माइनस सी प्लस S माइनस बी और S माइनस बी इंटू S माइनस सी, देखिए S भी कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस ए, यहाँ देखिए S प्लस S कितना होगा 2S, S माइनस सी प्लस S माइनस बी, 2S को क्या लिख सकते हो A प्लस B प्लस C, ये B कैंसिल होगा C कैंसिल होगा, बचेगा क्या A, यहाँ आएगा A अपॉन H माइनस बी इंटू S माइनस सी, और एलएचएस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो A अपॉन S इंटू S माइनस सी, ये देखिए A भी कैंसिल, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस सी बराबर 1, इसके स्क्वायर रूट किसका फॉर्मूला होता है, tan a by 2, ये है tan स्क्वायर a by 2 का फॉर्मूला, tan स्क्वायर a by 2 बराबर 1, हाफ एंगल फॉर्मूला, जितने अच्छी तरह से फॉर्मूला याद होगा उतना ही बेटर कर लेंगे। tan स्क्वायर a by 2 1, तो tan a by 2 1, a by 2 कितना एंगल आ गया 45 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिए 6, x radius R1 R2 R3 of triangle ABC, of a triangle ABC are in HP, harmonic progression, then prove that its sides ABC are in AB. नोट करिए इसको, और ये बनाए क्वेश्चन नंबर 6, बनाइए 6।
R1 R2 R3 HP में, तो उनका रेसिप्रोकल क्या हो गया? therefore 1 upon R1 1 by R2 1 by R3 किसमें होंगे? AP में। AP में है तो 2B equal to A plus C, therefore 2 R upon R2 बराबर 1 by R1 plus 1 by R3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए R1 R2 का R3 का, आ जाएगा आंसर। R1 R2 R3 का फॉर्मूला लगाइए, सिंपलीफाई कीजिए, सभी का बन जाएगा। कीजिए R2 क्या लिखोगे? डेल्टा अपान S माइनस बी, R1 को डेल्टा अपान S माइनस ए, R3 को डेल्टा अपान S माइनस सी। ये न्यूमरेटर में चला गया, डेल्टा कैंसिल, ये कितना हो गया? 2S माइनस 2B, या S प्लस S, 2S माइनस A माइनस C, 2S कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 2B बराबर A प्लस C, और 2B बराबर A प्लस C हो तो क्या होता है? देयरफॉर ABC आ रही, तो ABC जो टर्म है ये AP में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैपिटल R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नोट कर ले सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बनाने की कोशिश करें जरूर। साइन रूल की हेल्प से ए का फॉर्मूला लिख दें कैपिटल आर में। ए क्या होता है? 2 और साइन, तो इसका वैल्यू रखोगे तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ऐसे 4r स्क्वायर में भी आएगा, 4r स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर से डिवाइड करोगे 4r स्क्वायर कैंसिल, मतलब क्या आ गया यहाँ से? साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। ये लो, अब ये 2 कैंसिल करने के लिए इस साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी को ही रख देते हैं बराबर, ये 2 1 1 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से लिख सकते हो, एक तरफ cos स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर भी माइनस sin स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। अब ये वही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ट्रायंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बताओ cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? cos a प्लस b, मतलब यहां होगा cos b माइनस c इनटू cos b प्लस c। b प्लस c को क्या लिखोगे? 180 माइनस a cos pi माइनस a, cos pi माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस cos a। अब इसमें से दोनों में से cos a कॉमन ले लो, जैसे ही cos a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा cos a माइनस cos b माइनस c। कैसे? इसे क्या लिखो? a को पाई माइनस b प्लस c, दैट इज माइनस cos b प्लस c, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस cos a, और cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c, इसका फॉर्मूला बना 2 cos b cos c। यहां से हमारे पास ये आ रहा है 2 cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 होने सकता है, तो या तो cos a 0 होगा या cos b 0 होगा या cos c 0 होगा। cos a 0 हुआ तो a कितना होगा? 90 डिग्री, या cos b 0 हुआ तो b 90 डिग्री, या c cos c 0 हुआ तो c 90 डिग्री। कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री जरूर होगा, और 90 डिग्री होगा तो मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल। ये लिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट 0 है तो cos a या cos b या cos c 0 हुआ,
So either A or B or C will be 90 degree. Okay. Again, question number 8. If circumradius and inradius are triangle ABC are 10 and 3 respectively, then find the value of A chord A plus B chord B plus C chord C. बनाएंगे इसको. If circumradius and inradius of a triangle ABC, circumradius और inradius of triangle ABC 10 और 3 है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. A chord A plus B chord B plus C chord C. बनाइए. A को क्या लिख सकते हैं? 2r sin what A को cos A upon sin ये sin A कैंसिल. ऐसे ही बाकी टर्म लिख सकते हो. यहाँ जैसे 2r cos A आया है, इसमें क्या आएगा? cos B आएगा और लास्ट वाले में क्या आएगा? cos C आएगा. 2r कॉमन आ जाएगा. और अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए cos A plus cos B plus cos C बनाया था. क्या होता है? 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या था ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? फोर्थ क्वेश्चन था. इसकी वैल्यू अब इसमें कैपिटल आर से या इस कैपिटल आर को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 कैपिटल आर प्लस 4 कैपिटल आर sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. इसका फॉर्मूला है स्मॉल आर का. ये हो गया 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. और कैपिटल आर और स्मॉल आर क्वेश्चन में दिया हुआ है. कैपिटल आर कितना है? 10 और स्मॉल आर 3. आंसर आ गया 13 into 2 26. अब करें देखो बताएं कोई दिक्कत है. स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, the incircle touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively. If the radius of the incircle is 4 and BD, CE and AF are consecutive sides, consecutive integers, then find perimeter of triangle ABC. Note करिए.
ट्रायंगल एबीसी है जिसको एक इन सर्कल टच करता है, बीसी सीए एबी को डीईएफ पे टच कर रहा है। डायग्राम बनाएंगे तो दिख जाएगा। इन रेडियस कितना दिया है 4, रेडियस ऑफ इन सर्कल वही इन रेडियस है। बीडी सी और एएफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए सभी लोग। बनाए इसका डायग्राम थोड़ा और फिर उससे विजुअलाइज करें क्या होना चाहिए। ये ट्रायंगल एबीसी, इसका जो इन सर्कल साइड्स बीसी को डी पर, सीए को ई पर, ईबी को एफ पे टच कर रहा है, ये लिखा है। देखिए रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर 4 है, एरिया। और क्या लिखा बीडी सी बीडी, ये लेंथ सीई, सी ये लेंथ हो गई, एएफ ये लेंथ। ये क्या है कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है। मान लीजिए अगर ये x है तो नेक्स्ट क्या होगा x+1, फिर क्या होगा ऐसे एज्यूम कर लीजिए ये x है, ये x+1, ये x+2, कोई दिक्कत। अब पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का तो वो देखते हैं। अच्छा ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट एक सर्कल पे क्या होती है इक्वल होती है। तो ये लेंथ x+1 है तो CD लेंथ कितनी होगी, ये भी x+1 होगी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। ये इसी तरह से BF ये जो है वो BD के बराबर होगी, ये भी x लेंथ होगी। और AE और AF इक्वल होगी, ये लेंथ भी x+2 होगी। इस साइड को क्या कहते हैं A, इसे B और इसे C। A साइड कितने आ गए, क्या आ गया x+x+1 2x+1। B कितना हुआ x+1 + x+2 2x+3। और C कितना हुआ x+x+2 2x+2। ठीक है ना। A + B + C कितना हुआ, ऐड करो 6x + 6 बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 3x + 3। यही होता है S, होता है। R का क्या मामला है, R का मामला है डेल्टा अपान S। R की वैल्यू तो मालूम है हमें खुद, डेल्टा क्या होता है √/S। S मतलब 3x + 3 इनटू S - A। S में से सब्ट्रैक्ट करो कितना हुआ x + 2, S - B x, S - C x + 1 अपान क्या लिखोगे S, S कितना है 3x + 3। ऐसे लिख सकते हैं बोली। इसको सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। कैसे सॉल्व करोगे देखो यहां से 4 बराबर 3 इसमें से कॉमन लो, ये हुआ x + 1। यहां से 3 कॉमन लो x + 1 * x + 1 क्या हो जाएगा x + 1 स्क्वायर। यहाँ x * x + 2 x² + 2x। ये x + 1 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x + 1, इस x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर कीजिए तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर इसका स्क्वायर करोगे 3 * x² + 2x। इससे कैंसिल करो 40 कितना आ गया 8। x² + 2x - 48 = 0। तो फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज कीजिए x की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक बन गया। कैलकुलेशन है उसके बाद तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है, ये x x+1 x+2 फिर s आ गया डेल्टा बाई s में डेल्टा का हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला लगाना है। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 8 * x - 6 = 0।
x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 2x, दैट इज 6x + 6 कितना हो गया 36 + 6 42। ये है पेरीमीटर a + b + c। नोट करिए, बताएं कोई डाउट है तो इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 10 लिखें। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 बनाएं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर and the measure of its x radius r1 r2 r3 are 8 12 and 24 and the length of its sides। तो साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करें। एक ट्रायंगल का एरिया दिया है और x रेडियस दी हुई है, साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करें। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए सभी से। है आसान है, क्या क्या साइड्स आ रही हैं बोली। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ यहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब डेल्टा दिया है 96, एक्स रेडियस r1 का क्या मामला, r1 दिया है 8 और r1 का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा अपॉन x - 8 मींस 96 अपॉन x - 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 8 बराबर क्या हो गया 96 अपॉन 8 कितना हुआ, कितनी बढ़ जाएगा 12 12 बटा 96। देखिए ये ऐसे ही r2 क्या हुआ 12, r2 है 12, वो कितना है 96 अपॉन x - b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - b बराबर कितना आ गया 8। ऐसे ही r3 कितना है 24, 96 अपॉन x - c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - c बराबर 96 बाई 24 4 10। अब तीनों को अगर हम ऐड करें 1 + 2 + 3 देखिए क्या आ जाएगा s + s + s 3s minus a + b + c बराबर 12 + 8 20 + 4 24। a + b + c कितना होता है 2s, 3s - 2s मतलब s की वैल्यू आ गई 24। अब ये s की वैल्यू 24 अगर यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, therefore a will be 24 - 12 क्या रखेंगे s की वैल्यू 24, b will be 24 - 8 16 और c 24 - 4 20। नोट करिए, बताएं कोई दिक्कत है तो। 11th 10th क्वेश्चन रेजोल्यूशन में कोई डाउट, प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन r1 r2 is equal to s square। prove that summation of r1 r2 is equal to s square।
क्वेश्चन नंबर 11। समेशन R1 R2 का क्या मतलब है? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। वह डेल्टा बाई एस वाले फॉर्मूले से भी बन जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान इसमें क्या रहेगा, देखिए समेशन R1 R2 का मतलब है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। R1 का क्या फॉर्मूला होता है? H tan A by 2। इसका क्या फॉर्मूला होता है? H tan B by 2। ऐसे आगे लिख सकते हो S into S, S स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आएगा tan A by 2 into tan B by 2 प्लस tan B by 2 into tan C by 2 प्लस tan C by 2 into tan A by 2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रायंगल आइडेंटिटीज में ये याद हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ज्यादा आसान है। अदरवाइज आपको डेल्टा बाई एस माइनस ए से भी बना सकते हो। इसको प्रूव करना तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a 2 से डिवाइड करो, a बाई 2 प्लस b बाई 2 बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, दोनों तरफ tan ले लो, इसकी वैल्यू 1 होगी। prove that delta is equal to R1 into R2 into R3 upon root over summation R1 R1 into R2 into R3 upon summation R1 R2। क्वेश्चन नंबर 12। एक दो और क्वेश्चंस करेंगे 12-13, फिर उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, रिलेशन ऑफ टाइम। इसके लिए आप 11th को यूज कर लें 12th को प्रूव करने के लिए। अभी हमने प्रूव किया ना समेशन R1 R2 बराबर s स्क्वायर, यहां समेशन R1 R2 है तो है डिनोमिनेटर, उसके यहां क्या लिखो s स्क्वायर, मतलब रूट s स्क्वायर कितना हो गया s, और इसका फॉर्मूला लगाओ डेल्टा अपॉन s माइनस a, डेल्टा अपॉन s माइनस b, डेल्टा अपॉन s माइनस c, कितना हो गया डेल्टा क्यूब अपॉन s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। देखो s, s माइनस s माइनस b, s माइनस c क्या होता है? इसका रूट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर कितना आंसर आ गया डेल्टा, दैट इज एलएचएस। बस इसके फॉर्मूले लिखते हैं और ये वाला पार्ट यहां से यूज कर लो। इसी टाइप का है 13, प्रूव दैट स्मॉल r इज इक्वल टू r1 r2 r3 अपॉन समेशन r1 r2। इसी फॉर्मेट का है, या रूट नहीं है बस। फिर से वही आरएचएस लीजिए, ये रखना है R1 का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी, और समेशन R1 R2 कितना हुआ s स्क्वायर, ये बन गया डेल्टा क्यूब अपॉन s स्क्वायर को लिख लीजिए s into s, बाकी हो जाए s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। डाटा में s स्क्वायर आ रहा था उसको s into s लिख दिया, और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, जैसे अभी यहाँ लिखा डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा क्यूब अपॉन s into डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा स्क्वायर हो गया डेल्टा अपॉन s, और डेल्टा बाय s किसका फॉर्मूला है? इन रेडियस, यही है रेडियस। नोट करें, देखें बताएं कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट को।